धन्यवाद हो और उसके नाम को महिमा मिले और सामर्थ उसी के नाम में है। किसी अन्य के नाम से आप करोगे तो वो बात नहीं होगी। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, एक घटना देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब में और उसका 19वां अध्याय और 13 से 16 वचन में देखिए इस प्रकार लिखा है कि यहाँ पर भी कुछ लोग थे जो मसीह के पक्ष में नहीं थे, मसीह पे विश्वासी नहीं थे, लेकिन वो ये जानते थे कि यीशु मसीह के नाम से जब डांटा जा रहा है तो इविल स्पिरिट्स निकल जाती हैं, बदरूह, शैतान ग्रस्त, तंत्र मंत्र, जादू टोने खत्म हो जाता है। वो बात वो समझ गए। देखिए पूरी घटना है, वो पूरी नहीं बताते हुए मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगी समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि जब हम गलत तरीके से कोशिश करते हैं, ये तो बात समझ गए कि शैतान का सामना कर वो भागेगा, तुम्हारे सामने से भागेगा, लेकिन उसके लिए क्या हमने करना है ये देखिए। यहाँ पे भी ऐसा था, प्रेरितों के काम 19 और उसका 13 से 16 वचन में इस प्रकार था कि परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, जो आज भी हम देखते हैं। मैंने तो बहुत विश्वासियों को भी देखा जो नाम के विश्वासी हैं, वो कहते हैं कुछ बीमारियां जैसे जॉइंटिस है, कुछ बीमारियां या बदरू है, ये तो तंत्र मंत्र झाड़ फूक से ही जाएगा, वो बोलते हैं। ऐसी अविश्वास की बातें करते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। इस घटना को स्पष्ट करेंगे। देखिए कितने यहूदी जो झाड़ फूकी करते फिरते थे कहने लगे जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्क्वा नाम के एक यहूदी महाराज के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वो सातों ये काम करते थे, झाड़ फूंक करते थे। और उनको जब मालूम चला कि पौलुस और उसके शागिर्द यीशु के नाम में सामर्थ्य बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा भागती है, शैतान डरता है, तो उसने भी ये सोचा कि मैं भी अगर यीशु का नाम लूंगा तो मेरे भी इस प्रकार से काम हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। कितनी सोचने वाली बात है। दुष्ट आत्मा कह रही है शैतान परमेश्वर को भी पहचानता है, पौलुस को भी पहचानता है, इसलिए आप कितने बड़े विश्वासी हैं, कितने पानी में हैं, वो भी वो जानती है। वो कह रही है मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पे ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होके उस घर से निकल भागे, क्योंकि ये नाम तो यीशु मसीह का ले रहे थे लेकिन यीशु मसीह के विश्वासी नहीं थे। तो दुष्ट आत्मा आत्मा की परख जानती है, वो जानती है कि वाकई में आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हो या उसका नाम सिर्फ ऐसे ही बोले चले जा रहे हो। कई बार आपने देखा जो निकालने वाला बंदा है वो ज्यादा चिल्ला रहा है, दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही, वहीं के वहीं। जबकि होना क्या चाहिए, बाइबिल हमें क्या बताती है, उन घटनाओं पे हम जाएंगे। पूरी बाइबिल में यीशु मसीह ने और उसके शागिर्दों ने ये बात नहीं बोली कि मैं यीशु मसीह के नाम से डांट रहा हूँ, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली उनको ऑर्डर दिया, आज्ञा दी फुल अथॉरिटी के साथ। देखिए क्या क्या हुआ, उसी पर हम जाएंगे उस वचन में और उसी को स्पष्ट करते हुए मैं बताऊंगी। यीशु मसीह के नाम की बात हम अभी कर रहे थे कि नाम से तो वो जाएगी, और वचन भी हमें कह रहा है जैसे कुलुस्सी 3:17 में कि हर बात यीशु के नाम में की जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने जो मसीह के फॉलोवर नहीं थे पर यीशु का नाम यूज कर रहे थे तो उनका ये दुर्दशा हुआ था, जो अभी मैंने आपको एक घटना बताई।